हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी ज़िंदगी में और अपने जीवन में। तो बस माता रानी से यही कामना है कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाया करिए। तो बस यहाँ पे मेरी मॉर्निंग 2 घंटे पहले हो चुकी थी, क्योंकि आज मैं लेट देर तक सोती रही। मुझे लगा कि बच्चों की छुट्टी हो गई है, पर स्कूल वालों ने छुट्टी नहीं की, ना ही कोई मैसेज आया। और मेरी छोटी बेटी ना रात में जगा दी मेरे को 2 से 3 बार, तो मेरी नींद नहीं पूरी हुई। तो मैं देर तक सोती रही। मुझे यह लगा कि छुट्टी भी है और स्कूल जाना नहीं, टिफिन बनाना नहीं, तो सोती हूँ, चलो फिर क्या करना है। मेरा बेटा उठा, बोला मम्मी मैसेज कोई आया नहीं है और आज मेरे गेम का फाइनल है और मुझे स्कूल जाना है। तो अरे मैंने सोचा अब तो बहुत लेट हो गया, अब टिफ़िन का हो जाएगा झंझट, क्या करती हूँ। तो मेरा बेटा बोला कि आप पापा से भिजवा दीजिएगा बना के। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम चले जाओ और मैं पापा से भिजवा दूंगी। तो यहाँ पे मेरे मिष्टी की भी थोड़ा सा फीवर आ गया, क्योंकि इसको मैं कल मना कर रही थी कि बाहर मत जाओ, ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। सबको बोलती हूँ पर मेरे बच्चे खुद ही नहीं सुनते। मतलब इनको इतनी मस्ती आती है मौसम देख के, इनको लगता है कि बहुत अच्छा मौसम हो रहा है मम्मा, धूप नहीं है, खेलने का मन करता है, तो बस ऐसे निकल पड़ती हैं बिना चप्पल जूते की। और जैसे भी मन करता है तो इनको हो गया फीवर। तो मैंने कहा अब ये भी स्कूल आज नहीं गई, तो फिर बेटा स्कूल जाएगा। तो मैंने कहा चलो टिफ़िन को लेट हो रहा है। तो सबसे पहले जब मैं उठ गई थी तो मैंने अपना पानी बना लिया था। पहले तो सबसे पहले आप उठिए, लीक वाटर, मतलब हल्का सा गुनगुना, आप 1 से 1.5 गिलास जितना आप पी सकें आप उसको पी लीजिए। उसके फ़ायदे अलग ही हैं। हल्के गुनगुने पानी के सुबह उठते ही, इसके बाद कोई आप अपनी ड्रिंक बनाइए वेट लॉस, चाहे जिसकी भी बनाइए, चाहे जीरा पानी, चाहे आ, उसका सौंफ का पानी, धनिया का पानी, जिसका भी बनाइए, सब कोई भी एक वेट लॉस अगर आप ड्रिंक पीते हैं तो बहुत फ़ायदा करती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना दालचीनी वाली जो रोज़ ड्रिंक ले रही हूँ, दालचीनी और अजवाइन और जीरा वगैरह की, अदरक डाल के, बस वही मैंने ड्रिंक ले ली थी। इसके बाद में सब्जियां बहुत सारी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज पनीर भी रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो पनीर की भुजिया बनाते हैं। तो मैंने बिस्तर पे बैठ के ही सारी सब्जियां कट कर ली थी, क्योंकि आज है हमारे यहाँ फिर से बाजार, तो सब्जियां आ जाएंगी तो ये पुरानी जो पड़ी रहती हैं तो फिर पड़ी ही रह जाती हैं। तो मैंने कहा चलो इनको पहले आज यूज कर देते हैं। तो सबसे पहले खूब सारी बीन्स पड़ी हुई थी, 1 से 1 पाव तक, बिल्कुल भी नहीं बनाई थी मैंने। और मैं रात को वेट लॉस का कुछ बनानी नहीं हूँ, तो बीन्स वगैरह यूज भी नहीं होती, तो सारी बीन्स पड़ी थी। और शिमला मिर्च था, तो शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर चॉप कर ली थी, कुछ प्याज चॉप कर ली थी। और आपके पास अगर गाजर वगैरह है तो आप उसको भी डाल दीजिए, बहुत अच्छी लगती है। और मटर हो जाए तो और अच्छी बात है। तो मटर तो मैंने कल आलू मटर की सब्जी बना ली थी, तो मटर तो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा जो जो चीज़ें हैं चलो उन्हीं को कट करके आज पनीर की भुजिया बनाते हैं। तो सबसे पहले चढ़ा दी थी कढ़ाई और डाल दिया था तेल हल्का सा, फिर इसके बाद प्याज और साथ में ही सारी सब्जियां, मतलब सब्जियां क्या, बीन्स और प्याज और शिमला मिर्च, तीनों चीज़ साथ में ऐड कर दी थी। और डाल दिया था थोड़ा सा नमक, क्योंकि इनको पकने में बहुत देर लग जाती। सॉफ्ट होने में बीन्स थोड़ा टाइट होती है और बाकी सब्जियां तो मुलायम होती है, पर बीन्स टाइट होती है। मैंने कहा चलो प्याज के साथ ही इसको ऐड कर देते हैं, बच्चों को टिफ़िन देने में हो जाएगा लेट। और मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि बच्चा टिफ़िन नहीं लेके गया, हो सकता है उसका लंच ना हो जाए, तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा कि बच्चा भूखा रह जाएगा। तो मैंने जल्दी जल्दी सी थी, तो मैंने तीनों चीज़ें एक साथ ही ऐड कर दी और इसको सॉफ्ट होने तक पका लिया। फिर इसके बाद टमाटर ऐड कर दिया था, फिर थोड़ा सा बेसिक मसाले डाल दिए थे, हल्दी धनिया मिर्चा जो भी पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे पनीर की भुजिया मेरी बनकर हो जाएगी रेडी। और पनीर की भुजिया बनते बनते ना मेरी बेटी बोली मम्मा मेरे को भी भूख लगी है और मेरे पोहा बना दो, मेरा पोहा खाने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा चलो तुम पोहा खाओगी तो मैं भी अपने लिए उसी में थोड़ा सा बना लेती हूँ। पर मैंने सब्जियां जो थी सारी चीज़ सारी पनीर की भुजिया में ऐड कर दी, बिल्कुल बचाई नहीं। बाद में मेरी बेटी बोली उसका मन कर रहा था, एक तो फीवर है और बच्चे परेशान भी करते हैं। तो मैंने कहा चलो अगर तुम कह रही हो तो मैं भी अपने लिए पोहा ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सी बस थोड़ा सा कढ़ाई चढ़ा के हल्का सा ऑयल डाल के मूंगफली के दाने भून लूँगी। और जैसे आप अपने वेट लॉस के लिए पोहा बना रहे हैं तो आप बिल्कुल वेट लॉस में ब्रेकफास्ट में पोहा 1 कटोरी ले सकते हैं, हेल्दी वाला। बस आपको करना क्या है, मैं तो ये सिंपल सा बना रही हूँ, सिर्फ जीरे और हरी मिर्च का तड़का लगा के। आपको खूब सारी सब्जियाँ ऐड करनी है, जैसे गाजर ऐड कर सकते हो, बीन्स, प्याज, शिमला मिर्च, जो और गोभी भी, पनीर भी, कुछ भी, कैबेज भी, जो भी आपकी सब्जियां अच्छी लगती हैं, जो भी पसंद होती है अपनी अपनी, जो किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, जो भी सब्जियां आप हर सब्जियां ऐड करके आप थोड़ा सा क्वांटिटी में पोहा लेके पोहा बना सकते हैं। आप मूंगफली के दाने की क्वांटिटी भी ध्यान रखिए, क्योंकि उनमें भी बहुत ज़्यादा
कैलोरी होती है प्रोटीन के साथ साथ। तो बस यहाँ पे सिंपल सा बना रही है, मेरी बेटी को सिंपल सा पसंद आता है। अगर उसको सब्जी डाल दो ना, बच्चों किसी का भी बच्चा हो, मेरा ही नहीं, मुझे लगता है, मैं देखती हूँ हर बच्चे को, किसी को भी सब्जियाँ खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, बच्चों को सिर्फ आलू चाहिए होता है सब्जियों में। तो किसी भी चीज़ में सब्जी अगर डाल दो ना, तो वो फिर निकाल निकाल के रख देते हैं किनारे, प्याज अलग कर देंगे, शिमला मिर्च अलग कर देंगे। तो बोली मुझे सिंपल सा खाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पे सिंपल सा करी पत्ता और जीरा और मिर्च का तड़का लगा के पोहा और थोड़ा सा धुल के रख दी थी, तो बस उसी को बना दूंगी। और बस मूंगफली के दाने ऐड कर दूंगी जो है, तो मैं भी खाऊंगी इसको और मेरी मिष्टी खाएगी इसको, क्योंकि हम दोनों ही खाएंगे। तो मैंने कहा चलो तुमको, तुम्हारे खाने का मन कर रहा है तो मैं भी खा लूँगी। और थोड़ा सा पोहा बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको ख़त्म भी हो जाएगा, अब दोबारा फिर खरीद के लाएंगे तो फिर बनाएंगे कभी। तो बस यहाँ पे पोहा बनकर रेडी हो गया, एक तरफ मेरी भुजिया बनकर रेडी हो गई है। तो फिर मैंने टीचर को फ़ोन किया, तो बोली अभी लंच 11 साढ़े 11 बजे के करीब होगा, अब भेजिएगा थोड़ी देर में। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा टेंशन कम हो गई है। तो बस यहाँ पे पहले हम सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हस्बैंड को पूड़ी सेक के दे दी थी और बेटी को भी अपने पूड़ी सेक के दे दी थी, तो उनको टिफ़िन दिया था। हम लोगों ने पोहा एंजॉय किया था, माँ बेटी ने दोनों ने। अब यहाँ पे नहा धोआ कर आ गई हूँ और खूब सारा काम ख़त्म किया, बस कपड़ों की झंझट हो रही है। कपड़ों की क्या, सब जगह ही झंझट हो रही है, कपड़ों ने सब जगह ही नहीं सूख रहे हैं, क्योंकि ठंड अब बढ़ चुकी है। वैसे तो लग रहा था ठंड पड़ेगी नहीं, पर ठंड पड़ चुकी है और बढ़ भी चुकी है। तो अब सबके सबके यहाँ यही प्रॉब्लम होगी, कपड़े वाली, कहाँ फैलाएं, कहें क्या करें, घर में पूरा फैल जाता है कपड़े कपड़े। अगर ज़रा सा बारिश हो जाती है तब और दिक्कत आती है, क्योंकि फिर बारिश में होता है एक कपड़ा इधर फैलाओ, एक कपड़ा उधर फैलाओ, घर में जगह नहीं होती है। जैसे कपड़े बाहर सूख जाते हैं वैसे घर में नहीं सूखते हैं। तो बस कपड़ों की ही सबसे ज़्यादा टेंशन और चिंता होती है, और कपड़े सबसे ज़्यादा ठंड में होते हैं। एक एक बॉडी से ना 5 5 6 6 सेट कपड़े निकलते हैं, मतलब इनर पैजामी ऊपर नीचे का, और स्वेटर शॉल कुछ भी डेली कपड़े धोने मेरे को डेली धोना अच्छा लगता है। एक से दूसरे दिन पहनाने मेरे को बड़ा अजीब लगता है, तो मैं डेली ही कपड़े धोती हूँ। बल्कि डांट भी खाती हूँ हस्बैंड से कि तुम एक ही दिन में सारा कपड़ा धो डालती। मैंने कहा मेरे को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, अगर शरीर से उतरा तो फिर वो शरीर में पहनाने का मन ही नहीं करता। तो बस यहाँ पे रोटी बना के तैयार करूँगी, और पनीर की भुजिया बहुत सारी बन गई थी, तो ये लंच में यही काम करेगी। ना तो आज चावल बना है ना ही दाल। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक तरफ कढ़ाई रखी, पूड़ी बना के जल्दी से बच्ची को दे दी थी टिफ़िन में, और हस्बैंड भी उसको नाश्ते में खा लिए थे। तो मैंने कहा चलो नाश्ता कर लिया। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी रोटियाँ, फिर अपनी भी लंच की थाली लगाऊंगी मैं। और आप पनीर की भुजिया लंच में बिल्कुल ले सकते हैं, आप रोटी के साथ ले सकते हैं। अगर आप डिनर में खा रहे हो तो डिनर में फिर आप रोटी साथ में मत लीजिएगा, सिर्फ पनीर की भुजिया और सैलेड के साथ खाइएगा। तो बस यहाँ पे मैं रोटी सेक कर रेडी करूँगी और लगाऊंगी अपनी थाली, और हस्बैंड भी खाएंगे, बिटिया भी खाएगी, सब लोग खाएंगे। और पनीर की भुजिया ना बहुत सारी सब्जी की क्वांटिटी थी, तो बहुत सारी बन के रेडी हो गई थी। और ये सारी सब्जियां मेरे बच्चे सिर्फ पनीर की भुजिया में ही खाते हैं, बाकी सब्जियां कह दो कि और किसी चीज़ में बना दे तो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी रोटियां बनकर तैयार हो जाएंगी, फिर मैं अपनी थाली लगाऊंगी। और शाम को भी भुजिया बच गई थी बहुत सारी, वो लोग खाए ही नहीं थे, मतलब इतनी सारी बनी हुई थी कि कहाँ तक खाएं, और बहुत सारी बच गई थी। तो बोले इतनी सारी भुजिया बना ली अब क्या होगा। तो मैंने कहा चलो अच्छी चीज़ें हेल्दी है, खाओ 1 से 2 बार में, जितने बार में ख़त्म कर पाओ। तो बस यहाँ पे रोटी बनाकर कर दूंगी रेडी। इसके बाद फिर मैं और कुछ भी नहीं करती हूँ। अब मैं क्या ऐड करूँ, अभी मैं बस शाम को ग्रीन टी ले लेती हूँ ज़रूर अपनी 4 बजे से। और जब मैं रोटी खा रही हूँ तो मेरे को भूख नहीं लग रही है ना, और मैं अभी डाइट भी अपनी अच्छे से नहीं कर रही हूँ, जब करूँगी तो आप लोगों से बताऊँगी। तो अभी सोच रही हूँ थोड़ा सा नया साल आ जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों से बताएंगे, क्योंकि जब आपसे करेंगे तो फिर आप लोगों से शेयर करेंगे, तो आप लोग भी प्लीज़ मेरे साथ करिएगा। तो ये रही आज की मेरी लंच की थाली। 2 रोटी ले ली हूँ, क्योंकि ना तो चावल है ना ही दही है, तो बस पनीर की भुजिया और एक ठो खीरा कट करके ले ली हूँ। आज का मेरा यही लंच है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कैसा रहा आपका दिन? आई होप अच्छे से बीता होगा। और ठंड कैसी पड़ रही है आपके यहाँ? आप तो भैया तीसरा दिन है आज, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी धूप नहीं आई है। आज तीसरा दिन है, बिल्कुल भी धूप नहीं आई है। अब कपड़े उपड़े कैसे सूख रहे हैं हम ही लोग जानते हैं। मतलब सबके यहाँ वही हाल होगा, मौसम ही ऐसा ही है। एक तो बहुत दिनों बाद ठंड पड़ी है, मतलब काफी दिनों लग ही नहीं रहा था कि अब की ठंड पड़ेगी, पर अब ठंड आज बहुत ज्यादा हवा वगैरह चल रही है। बच्चों को बहुत सावधानियां बरतने लायक है, मतलब बच्चे तो बहुत ज्यादा बदमाश है, ना तो कपड़े पहनते ना ही कुछ करते हैं। तो बहुत ज्यादा उनका ध्यान देना, सबसे ज्यादा मेरी छटंकी है उसका ध्यान देना पड़ेगा। 2 महीने लगातार मुझे लग रहा है ठंड पड़ेगी। तो बस
हो गई इवनिंग, मतलब रात हो गई है। बच्चों को खाना बना बना के दे दिया है। भुजिया रखी हुई थी, बहुत सारी बना ली थी भुजिया मैंने, ख़त्म ही नहीं हुई थी, बच्चों को कुछ खाना नहीं था। तो बस रोटी सेक दी हूँ, तो रोटी खा ली है वो लोग। मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था, मन करेगा तो थोड़ा सा भी दूध ले लूँगी, तो दूध रोटी खा लूँगी, एक रोटी और दूध। मन करेगा तो सिर्फ दूध हल्दी वाला ले लूँगी, जैसा भी होगा। अभी किचन वगैरह गंदा पड़ा है, सब साफ करूँगी। शाम को ही साफ कोशिश करती हूँ, कर देती हूँ, ताकि सुबह फिर दिक्कत ना हो, क्योंकि सुबह सुबह उठो और पानी छूने का तो मन ही नहीं करता। तो टंकी वंकी का पानी एकदम बर्फ हो जाता है। तो देखते हैं, अभी साफ कर देती हूँ, रात में ही गैस वैस क्लीन वैसे भी कर देना चाहिए। तो बस गैस वगैरह सब साफ कर दूंगी, फिर इसके बाद थोड़ा सा आराम करूंगी, अब सोऊंगी। और आज मेरी छोटी वाली बेटी सो गई है, थोड़ा सा शाम को नहीं सो पाई थी, तो वो अब सो गई है, तो थोड़ा सा राहत है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, केयरफुली रहने की ज़रूरत है। कपड़े पहन के रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो बस मैंने सोचा चलते हैं, अभी इस वीडियो को यहीं एंड भी कर देते हैं, ब्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आई होप ब्लॉग मेरे आपको पसंद आते होंगे। अगर ज़रा सा भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दिया करिए, और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही नहीं रहे, बस देख लेते हैं चले जाते हैं। प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके जरूर जाया करिए। देखते तो हैं ना, तो लाइक करते हैं ना, सब्सक्राइब करते हैं ना, कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ 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 मैं बार बार आपसे बोलती हूँ, इतना ज़रूर कर दिया करिए, मेरे को अच्छा लगता। मैं देखती रहती मेरी वीडियो में कोई कमेंट ही नहीं आते, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। फिर कोई कमेंट करता है तो मुझे उसका रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप प्लीज़ एक कमेंट, एक सब्सक्राइब, एक लाइक करके जरूर जाया करिए। तो चलते हैं, अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, जरा सा भी अच्छा लगा तो फिर वही लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।